हर वीडियो की शुरुआत होती है भाई एक स्कूप वे के साथ। सूरज बाय रन पिस्ताचो फ्लेवर की जो स्मेल आती है ना, मेरे डैड आए थे तो कह रहे बेटा इसमें डब्बे में से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आज तक मतलब जो भी मेरी बहन आई है, डैड आए कि इसको सूखा खा सकते हैं क्या भाई साहब। इट इज बेस्ट अमेजिंग टेस्टिंग वे एवर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये वीडियो में मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि कैसे आप भी अपनी एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे मेरे भाइयों का डीएम्स आता है, तो मैं ये बता रहा था कि आजकल जो एल्गोरिथम है ना वो काफ़ी इजी हो गई है। कोई भी अच्छा कंटेंट बना सकता है और साथ साथ वायरल होना आज के ज़माने में फिटनेस में खासकर मुझे लगता है कि इट्स प्रेटी ईजी। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं इस वीडियो में कवर करूंगा जिससे आप भी अपनी फॉलोअर्स की ग्रोथ जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हो। मैं अपनी स्टोरी एंड में बताऊंगा कि मेरी पर्सनल इंक्रीज़ कैसे हुआ, मेरे फॉलोअर्स जो थे सोशल मीडिया पे मेरा इतना बूस्ट कैसे मिला। बट फिलहाल मैं बात करता हूँ आपके लिए। लेट्स से यू आर समवेयर अराउंड 100, 200, 300 फॉलोअर्स जो आपके यार दोस्त कॉलेज के वही फॉलो करते हैं। बट अब आप एक प्रॉपर फिटनेस इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो। देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है, आंख बंद करके अपने आप को जिम में पहले शूट कर लो। ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ मैं, जिम में कैमरा रखो, वर्कआउट करते हुए शूट करो और ट्रेंडिंग ऑडियोज जो मैं आपको साइन बता दूंगा, ये ट्रेंडिंग ऑडियो का साइन होता है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आप ऐसे जब भी आपको ऑडियोज दिखाई दे, जब भी आप कंटेंट स्वाइप करो तो इनको पहले सेव कर लो और इन्हीं ट्रेंडिंग ऑडियोज के ऊपर अपना कंटेंट पुश करते जाओ। आंख बंद करके आपको ये काम करना है, कैमरा लगाना है, वर्कआउट करते हुए सिंपल आपको ये कंटेंट पुश करना है। एज अ बिगिनर आई एम टेलिंग यू गाइज, ये आपके कंटेंट को किक स्टार्ट करना, एल्गोरिथम में फैलाने का काम इतने बेहतरीन तरीके से करेगा कि आप पर्सनली मुझे थैंक यू डीएम करोगे। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि मैं किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से कम हूँ, इसके पास ये चीज़ है मेरे पास ये नहीं है। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अभी फिलहाल मैं देख रहा था मेरे फीड पे शशांक करके एक बंदा है, वो बहुत ज़्यादा आता है, सिंपल कैमरे के सामने ऐसे रील्स बनाता है। इतना कोई बल्कि फिजिक भी नहीं है, बहुत लीन फिजिक है, बट जो एक बोलने का तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। इस चक्कर में वो एल्गोरिथम में है एंड ही यूज द सेम ट्रिक ट्रेंडिंग ऑडियोज पे। इनफैक्ट मैंने उसमें देखा है कि ही डज नॉट इवन चेंज ट्रेंडिंग ऑडियोज। सेम जो ट्रेंडिंग ऑडियो होता है उस पर ही 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रील्स ही अपलोड्स, तो वो भी एक अच्छा होता है। और फिर क्या होता है, एल्गोरिथम में जो फेस कैप्चर कर लेता है। आपने पिछली रील देखी, ठीक है ये बंदा था, उसके बाद आपने वापस देखा रहा ये बंदा था जो पिछली बार देखा था, तो ही वेंट वायरल विद दैट। आई सॉ हिज ग्रोथ वॉज इमेंस। 0 to 100 के फॉलोअर्स काफ़ी जल्दी हो गए थे मेरे हिसाब से। सो आई रियली अप्रिशिएट द गाय। वो है दूसरी चीज़। पर आप अगर मुझसे बोलोगे कि भैया पर मुझसे तो बोला नहीं जाता, मुझे तो कैमरे के सामने बोलने में शर्म आती है, ऐसे भी मेरे कई सारे भाई हैं, तो मैं देखो आपके लिए बोलना चाहूँगा कि फिर हमारे पास डॉक्टर डिस्ट्रक्शन वाला एग्जाम्पल है जो आज मिलियन फॉलोअर्स के पार है ना। आप देखोगे तो उन्होंने इतनी बोलने वाली रील्स नहीं बनाई, जहाँ तक है ही पर्सनली फॉलोज मी एज वेल, आई फॉलो हिम। जहाँ तक मैंने देखा है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उन्होंने जिस चीज़ पे ऊपर लेवरेज किया ना वो था शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। उन्हें पता चल गया रील्स मतलब शॉर्ट है ना, तो आपको उसको शॉर्ट ही रखना है। ही ओनली मेड मोस्ट ऑफ हिज क्लिप्स और वेरी शॉर्ट एंड दैट इज हिज मंत्रा कि उसने अपनी जो क्लिप्स है वो सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड 5 सेकंड तक रखी, क्योंकि वो रिपीट होती रहती है। और आप कुछ लिख दो वीडियो में तो जब तक बंदा वो पढ़ेगा ना, या आप लिख दो कि रीड कैप्शन, अगर बॉडी अच्छी है, कुछ अच्छी ऐसी चीज़ बता दी आपने तो नहीं, अगर बॉडी अच्छी है तो अगर आपने कुछ भी लिखा हुआ है तो आपने वो पोस्ट कर दिया, तो बंदा जब तक वो पढ़ेगा तब तक 5 सेकंड खत्म हो जाएंगे एंड ही वुडंट इवन नो कि उसने वो रील 2 से 3 बार देख लिया पूरा कैप्शन पढ़ने के चक्कर में। कुछ भी एंगेजिंग कंटेंट हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैं ऐसा क्या डालूंगा जो पढ़ते रहेगा। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इट कैन बी लाइक, जैसे मैंने एक बार डाला था, ट्रीट दिस रील लाइक अ जिम ब्रोज हिस्ट्री सर्च, ठीक है बस। तो उसके अंदर कमेंट्स आने शुरू हो गए कि है ना, हाउ टू गेट ट्रेंड इन इंडिया, है ना, मतलब ये वाज वन ऑफ द कमेंट्स। या फिर यू नो हाउ टू बल्क नेचुरली विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड्स, या जो भी है, तो जो भी सारे सर्च आ रहे हैं तो सारे जिम ब्रोस कनेक्ट हो गए। एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आप एक कम्युनिटी बनाओ। तो ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचो कि मैं बोल सकता नहीं हूँ तो मैं ब्लो अप नहीं होऊंगा। डॉक्टर डिस्ट्रैक्शन मोस्ट ऑफ हिज जो व्यू फॉलोअर्स उसे मिले, जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए जिन रील्स पे आप देखोगे, तो इट वॉज नॉट टॉकिंग कंटेंट, इट वाज सिंपल जिम वाला कंटेंट था। वो पुश कर दिया, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पुश कर दिया और वो ब्लो अप हो गया, काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स मिले, है ना। अब उन्होंने बोलने वाला कंटेंट भी बनाया, बिकॉज यू नो एज कंटेंट क्रिएटर आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ता है। दूसरा जो एग्जांपल दिया मैंने शशांक का दिया, ही स्पीक्स वेल,
तीसरी चीज़, कई सारे मेरे भाई इनसिक्योर रहते हैं हाइट को लेके कि यार हमारी तो हाइट छोटी है। भाई अगर आपकी हाइट छोटी है तो ये आपका प्लस पॉइंट है, बिकॉज वी ऑल नो दैट यू विल बी एबल टू गेन मसल मास अच्छे से। तो जिम में भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं आपको और साथ साथ कंटेंट में भी, बिकॉज डिजिटली ये हाइट दिखाई नहीं देती है। अगर आप मुझे देखोगे तो यू विल बी लाइक कि आई एम प्रीटी टॉल यू नो फॉर इंडियन स्टैंडर्ड्स, बट देखो वो मेरे लिए वर्क नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कंटेंट में वो चीज़ बहुत उभर के आती है। कंटेंट में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट छोटी है या बड़ी है। कंटेंट में इनफैक्ट अगर आपकी हाइट छोटी और आपका मसल बेलीज राउंड है, अच्छा खासा साइज दिखाई देता है, तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, क्योंकि आप वो इल्यूजन दे सकते हो कंटेंट में, बिगर और टॉलर वाला फील दे सकते हो। अगर आप कैमरा को थोड़ा सा नीचे लगाओगे और थोड़ा सा इंक्लाइन ऊपर कर दोगे, सो यू लुक टॉलर, है ना। तो ये जैसे मैं फॉलो करता हूँ दुष्यंत करके, देयर इन माय फॉलोइंग लिस्ट, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर है वो, रेगुलरली रील्स अपलोड करते हैं अपने वर्कआउट प्लस रूटीन का। तो आई गेस ही इज वेरी शॉर्ट एंड ही इज लाइक 59-60 kgs। तो मैं यही बता रहा हूँ कि प्रेटी मच एवरी इनसिक्योरिटी, जो भी चीज़ को लेकर आप इनसिक्योर हो ना, आपको एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा जो आपकी इनसिक्योरिटी, जो भी आपकी इनसिक्योरिटी, मैं तो यार हाइट में शॉर्ट हूँ, तो आपको एक इन्फ्लुएंसर मिल जाएगा कि जो वो हाइट शॉर्ट लेके भी ना काफ़ी अच्छा कर रहा है कंटेंट में। तो आपको इन चीज़ों को लेके वरी नहीं करना है। तो ये मैंने 2 से 3 केसेस इसीलिए बताया है कि सबसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। सबसे पहले गेट ओवर योर इनसिक्योरिटीज़, है ना। योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स जो भी है ना, कोई भी फुल्ली परफेक्ट नहीं है। हर कोई ना कोई बंदा जो है लाइफ में किसी ना किसी चीज़ में वीक है, और इमोशनली फिजिकली कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, बट एवरीवन पुशेस आउट द कंटेंट जो आपके फेवरेट फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, इररिस्पेक्टिव, बिकॉज यू नो वी आर मैन, वी आर मेड ऑफ स्टील, वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू। तो ये थी मेरी सेकंड टिप। और पहली टिप जो मैंने बताया कि ट्रेंडिंग ऑडियोज में आपको पुश करता रहना है। तीसरी टिप जो मैं लास्ट टिप देना चाहूँगा वो सिंपली ये है, देखो भाइयों, आपको अपनी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, है ना। जेनरिक कंटेंट में बता दिया कौन सा चलता है, जिम प्लस आपका जो लाइफस्टाइल है वो कंटेंट बहुत चलता है। जैसे आपने दिन भर की क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली और एक मैसेज पास ऑन कर दिया उस क्लिप से, कि कई सारे लोग सोचते हैं कि एक कॉलेज में जाने वाला बंदा बॉडी नहीं बना सकता, बट मैं बनाता हूँ। और फिर आप उस वीडियोज़ में तो पूरे दिन की दिनचर्या दिखा रहे हो, ऑफिस में वर्कआउट करते हुए, कॉलेज में वर्कआउट करते हुए, या फिर जिम में वर्कआउट करते हुए, कॉलेज में लेक्चर्स देते हुए, पढ़ते हुए। तो ये सारी चीज़ चल सकती है और बैकग्राउंड में आपका वोकल चल रहा है। ये जनरल कंटेंट बहुत चलता है फिटनेस में। या फिर आप, जैसा मुझे लगता है कई बार कि मैं दिन भर व्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, तो मेरे लिए इट्स वेरी सिंपल कि आई कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड स्पीक अबाउट समथिंग दैट इज सेंसिबल। ये थोड़ा सा लेस एंगेजिंग होता है, बट इट वर्क्स इन माई केस। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आपके लिए व्हाट विल वर्क, व्हाट इज समथिंग दैट यू विल बी एबल टू पुश आउट रेगुलरली। इज इट स्पीकिंग वाला कॉन्टेंट, इज इट नॉट स्पीकिंग कॉन्टेंट, है ना, इज इट योर लाइफ स्टाइल व्लॉग वाला कॉन्टेंट, राइट। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट है। मैं आपको वही बोलूँगा, मिक्स एंड मैच ट्राई करते रहो। बट सबसे पहली चीज़ जो करो, दिन के 2 रील्स, पता नहीं एल्गोरिथम में क्या होता है, दिन के 2 रील्स ट्रेंडिंग ऑडियोज पे पुश करने लग जाओ। खासकर फिटनेस रील्स इतने मुश्किल नहीं होते हैं, है ना, एस्थेटिक लाइट्स में बनाओगे। अब एक जो बंदा मैं इन्फ्लुएंसर देख रहा था, उसके एडिट्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप देखोगे ना तो वो जैसे अपना फाइनल कट प्रो में जो एडिट्स बनते हैं, आप देख रहे होगे आजकल जो ब्राजीलियन फॉर्म पे बनते हैं, तो ही ब्लू अप आफ्टर दैट। तो वो सब चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी ना कि व्हाट विल वर्क फॉर यू आफ्टर यू डू मिक्स एंड मैच। दैट्स माई थर्ड टिप, that mix and match and identify your strength and then keep working on it, right? You will gain followers. अब जो मैं सबसे पहली चीज़ बात कर रहा था कि मेरे केस में कैसे मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ हुए, वो मैं यही बताना चाहूँगा कि मतलब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि मतलब अच्छा फिजिक था मेरा, आई यूज्ड टू लुक गुड, तो मैंने फोटोशूट वगैरह करवाया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अटेंशन मिला। इंस्टाग्राम पे सयांश रॉय के साथ फोटोशूट करवाया था, इज़ अ वेरी बिग फोटोग्राफर, सो दैट हेल्प मी गैदर अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि यू नो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो भी है। फिर धीरे धीरे मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाने लगा, है ना। मैं इन जनरल फिटनेस के ऊपर, लीन कैसे होना है आपको नेचुरली, उसके ऊपर कंटेंट बनाने लगा, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब किया। मैंने मरीन ड्राइव्स पे भी वीडियो बनाई है, थोड़ा सा लोगों ने कहा कि वो छपरी है, बट एनीवेज द थिंग इज दैट आई मिक्स एंड मैच, जो मैंने आपको चीज़ें बताई, एंड देन आई आइडेंटिफाइड माई स्ट्रेंथ। माई स्ट्रेंथ बेसिकली इज टू कम आउट बीइंग रियल एंड जस्ट मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल। तो मैं वो करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिलता है। तो यू नो दैट्स जस्ट व्हाट आई आइडेंटिफाइड दैट। बट ये आपको तभी होगा ना जब इन द प्रोसेस, जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे किसी ने नहीं बोला था कि दिस विल वर्क आउट। सो गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई विल कीप द वीडियोस शॉर्ट, मे बी इफ आई फील लाइक मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, बट आई होप इट हेल्प्स यू एंड आई होप इट इंस्पायर्स यू टू गेट योर फिटनेस जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि आई एम टेलिंग यू, आपको लगता होगा क्या हो गया यार, मैं मोटे से पतला हो गया तो बॉडी बन गई तो मैंने क्या उखाड़ लिया, बहुत लोगों ने किया। ऐसा नहीं है, आप बहुत लोगों को इंस्पायर करते हो जब आप ये कंटेंट रोल आउट करते हो। अगर आप सोचेंगे मैं स्किनी से मस्कुलर हो गया तो मैंने क्या कर लिया, बहुत लोगों ने नहीं, आप काफ़ी लोगों को इंस्पायर करते हो जब आप ऐसा कंटेंट अपलोड करते हो। इनफैक्ट ये चीज़ आपको ट्रैक पर रखती है, कभी मत भूलना। जब आपकी एक फॉलोइंग होती है ना, अब जैसे मैं वर्कआउट करना खत्म बंद कर दूं या मैं वर्कआउट क्लिप्स डालना बंद कर दूं, थोड़ा सा मोटा हो जाऊं, फैट हो जाऊं, मैं वीडियो बनाऊं, लोग मेरे को डायरेक्टली बोलते हैं कि क्या हो गया जीत भाई, आपने वर्कआउट बंद कर दिया, क्या प्रॉब्लम होगी कुछ लाइफ में।
thing is, people appreciate you and people keep you on track. Always remember that, guys. Stay tuned for more such videos.